मैं अपना बोरिया बिस्तर समेटकर उस शहर आ गया जहां मुझे मां ने भेजा था। यहां मैंने देखा कि लोग यहां भी शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और गोश्त खाते थे। लेकिन उनके पास शराब और सिगरेट पीने का एक खास सलीका था। लोग यहां कांटों से पकड़कर गोश्त खाते थे। वो यहां सिगरेट का धुआं भी सलीके से हवा में उड़ाते थे। मैं वहां बेलिहाज धुआं उड़ाया करता था। मैंने देखा यहां के लोगों के सिगरेट के धुएं में छल्ले बन जाते थे। उनके धुएं से आसमान में गुब्बारे उड़ते थे। मैं वहां फूंक मारकर छल्ले बनाने की कोशिश करता था। मैं उस धुएं में उलूल जुलूल कविताएं लिखता था। मुझ में और यहां के शहरी लोगों में बहुत फर्क था। यहां के लोग अपने संताप, विलाप और दुखों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते थे। वे अपने सामने खड़े किसी भी अजनबी पर अपने दुख का कारण थोप देते थे। वहां मैं अपने दुखों के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानता था और खुद को ही कोसता था। यहां के लोग जब रोते हैं तब उन्हें कुछ लोग या बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, जबकि वहां मैं रोना आते ही भीड़ से एक तरफ को चला जाता था। ये लोग कौवे जैसे ही थे, लेकिन कौवे नहीं थे। फिर मैं बहुत दिनों तक जब मैं यहां की उस सरकारी इमारत जिसे हॉस्टल कहते थे में रहने लगा, तो यहां भी मैं जोरों से चीखता था, लेकिन हैरत की बात कि यहां भी कोई नहीं सुनता था। फिर मैं धीरे धीरे चुप रहने लगा। कई बार मुझे लगता था कि मैं एक चुप्पी में बदल गया हूं। मैं अपने कमरे की खिड़कियों से घंटों तक ताकता रहता था। कई दोपहरों और शामों में मैं खिड़कियों के बाहर ताकता रहा। मैंने खिड़कियों के सहारे इस पार से कई मौसम देख डाले। कई गर्मियां, बारिशें और पतझड़ इन खिड़कियों से देखे। फिर उन दिनों मैं चुप रहने लगा। मैं भूल गया कि चिल्लाना और चीखना भी चाहिए। मैंने कई दिनों तक खुद की आवाज ही नहीं सुनी। मैं तभी अपनी आवाज सुन पाता था जब मेरी मां मुझे चिट्ठी लिखा करती थी। तब मैं मां की चिट्ठी को मन ही मन पढ़ता था और मन में पढ़ते वक्त भी मैं अपनी आवाज सुन पाता था। मेरे और मेरे पिता के बीच इतना ही भर रिश्ता था कि जब मां चिट्ठी लिखती थी तो पिता उसे मेरे हॉस्टल के पते पर पोस्ट कर दिया करते थे। ऐसा नहीं है कि मां मुझे चिट्ठी न लिखती तो मेरे और पिता के बीच कोई संबंध ही ना होता। मुझे लगता है कि जैसे मैं उन्हें याद करता था या अभी भी इन दिनों कभी कभी याद करता हूं, ठीक वैसे ही वे भी मेरे बारे में सोचते होंगे, मुझे याद करते होंगे।